मसीह में हम एक ही बात को अगर जान लेते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। सफलता कि हम ऊंचाइयों के ऊपर जाएंगे, हम उकाब की नाएं उड़ेंगे। बस ज़रूरत है हमें एक काम करने की। वो काम कौन सा है वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। जय मसीह की सबको। मेरा नाम है पास्टर रेखा और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदा की इस पाक पवित्र हजूरी में। प्रिय भाई बहनों, हर कोई चाहता है कि मैं सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ूँ, मैं सफलता को प्राप्त करूँ, मेरे घर में खुशी, मेरे घर में आनंद, मेरे घर में सफलता हो। हालेलुया। तो सफलता हर एक इंसान चाहता है, पर सफलता को पाने के लिए कुछ हमें पे भी करना पड़ता है, कुछ हमें देना भी पड़ता है। जैसे कि प्रिय भाई बहनों, अगर हम करियाने की दुकान पर जाते हैं तो क्या हम जो वहाँ लेना चाहते हैं वहाँ फ्री में लेके आएंगे? नहीं, कभी भी नहीं। हमारे पास पैसे होंगे तभी ही हम करियाने के स्टोर से कुछ लेके आ सकते हैं। हमें कुछ उन्हें देना पड़ेगा, फिर ही हमें कुछ मिलेगा। इसी प्रकार प्रिय भाई बहनों, अगर हम कुछ परमेश्वर से हम खुशियाँ, सफलता, ब्लेसिंग लेना चाहते हैं तो हमें कुछ देना पड़ेगा, हमें कुछ पे करना पड़ेगा, फिर उसका प्रतिफल हमारी ज़िंदगी में आएगा। और वो प्रतिफल सदा का होगा, वो लंबा होगा, वो खुशियाँ लंबी होगी जब तक आप इस जीवन को जीते रहेंगे। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सफलता भी हासिल करना चाहते हैं, ब्लेसिंग भी लेना चाहते हैं, छुटकारा भी प्राप्त करना चाहते हैं, पर वो पे कुछ नहीं करना चाहते, वो देना कुछ नहीं चाहते। सिर्फ उनकी हैबिट होती है लेना लेना। पर दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं है कि बिना दिए आप कुछ प्राप्त करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है उत्पत्ति 24 उसकी 8 जब 63 में लिखा है, इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था लेहोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वे मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने अपनी आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊँट चले आ रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर का आपके जीवन में पहला स्थान नहीं है और आप उसके वचन पर अड़े और खड़े नहीं हैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर को जानने और खोजने की कोई प्यास नहीं रखते तो आप फिर पाप में गिर जाते हैं। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होगा, आप उसके वचन पर मनन करते होंगे, तो परमेश्वर आप पर अपने भेदों को जाहिर करेगा। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर के लिए आत्मिक प्यास को रखना होगा। जिस प्रकार हम बाइबल में पढ़ते हैं कि इसहाक परमेश्वर के लिए प्यास रखने वाला इंसान था, वो कुछ और काम करे न करे, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो शाम के समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए जाता था। उसकी इस आदत से परमेश्वर के साथ उसका संबंध मजबूत होता गया। उसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर ने उसे एक अच्छी पत्नी दी और उसको आशीषित किया। क्योंकि जब आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ परमेश्वर को जानने और खोजने की प्यास रखते हो तो परमेश्वर भी आपको देखता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेगी। आज लोगों के जीवन में परमेश्वर को खोजने की कोई प्यास नहीं है। वो आशीष तो होना चाहते हैं, चंगा तो होना चाहते हैं, लेकिन आप कैसे चंगे होंगे और आशीष कैसे हो सकते हैं? मेरे प्रिय, जब आप परमेश्वर के को स्थान देंगे, उसके करीब जाएंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे, उसके वचन पर ध्यान लगाएंगे, उसके लिए एक प्यास, एक तड़प रखेंगे, तो आप आशीषित होंगे। जैसे इसहाक को परमेश्वर ने आशीषित किया क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर को खोजने की एक प्यास थी। आज हम बरकत, सफलता, आशीष सब कुछ लेना चाहते हैं, पर प्रभु के खोजी नहीं होना चाहते। हम प्रभु को कुछ देना नहीं चाहते। प्रभु से बहुत कुछ लेना है पर प्रभु को देना कुछ नहीं। यहाँ इसहाक ने अपना कीमती समय दिया है परमेश्वर को।
वो सारे काम काज करके शाम को निकलता है, प्रभु को अपना टाइम देता है। अगर वो टाइम उसने दिया तो हम देखते हैं उसकी बरकत को, उसकी आशीष को भी हम देखते हैं। क्या आज आप तैयार हैं अपना कीमती समय प्रभु को देने के लिए? क्या आज आप तैयार हैं प्रभु के साथ बैठने के लिए, प्रभु को खोजने के लिए? अगर आप तैयार हैं, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो, प्रभु को कुछ देना चाहते हो, तो प्रभु भी आपके लिए तैयार है उन सब आशीष को देने के लिए जो आपके लिए प्रभु ने रखी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, एक मसीह को हमेशा गिवर होना चाहिए, एक पे करने वाला होना चाहिए। वो हमेशा लोगों को देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं। लेने की इच्छा नहीं करनी है, देने की इच्छा करनी है कि सबको देना है। और सबसे पहले जो काम परमेश्वर को देना है, अपना कीमती समय। जब भी आप कीमती समय देंगे, परमेश्वर आपको भी बरकतों के साथ खड़ा कर देगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप इस बात को समझ चुके हो कि अगर हमें परमेश्वर से कुछ लेना है तो हमें कुछ करना भी पड़ेगा, हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। आज मेरा परमेश्वर आपसे कोई बड़ी चीज़ नहीं मांगता है, बड़ी आपकी मेहनत नहीं मांगता। क्या मांगता है? एक समय मांगता है, एक प्रथम स्थान मांगता है हमारी जिंदगियों में। जैसे आज हमने अपने पति को प्रथम स्थान दे दिया है, अपने बच्चों को अपने जीवन में, अपने माँ बाप को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने काम काज को प्रथम स्थान अपनी ज़िंदगी में दे दिया है। हमें वहाँ हमारे परमेश्वर को रखना है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। जब परमेश्वर को प्रथम स्थान दे के उसके खोजी बनेंगे तो परमेश्वर भी हमें अपने जीवन में प्रथम स्थान देगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप सब इन बातों को जानकर बहुत आनंदित हो, बहुत खुश हो, और आपने ये डिसीजन ले लिया है कि आज से मुझे परमेश्वर की हजूरी में बढ़ना है, मुझे परमेश्वर को कुछ देना है, मुझे कीमती समय प्रभु के साथ बैठना है, ताकि मैं अपने जीवन में फलों को प्राप्त करूं, अपने जीवन में खुशहाली लाऊं। क्योंकि इंसान के हाथ में है सब कुछ। खुशियां लाना इंसान के हाथ में, खुशियां देना प्रभु के हाथ में। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट्स करो कैसी वीडियो आपको चाहिए। हालेलुया। अगर आपके कोई क्वेश्चन है वो भी जरूर मुझसे पूछो ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। गॉड ब्लेस यू आर। आप सब ब्लेस्ड हैं, सब ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के मदर और जिंदा जलाली नाम में। जोर से बोलो आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।